जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में 50 दिनों के लिए श्रापित योग बन रहा है, जो कि एक बहुत ही विचित्र योग है और बहुत ही अद्भुत योग है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे पिशाच योग और प्रेत योग के नाम से भी बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये पिशाच योग, ये श्रापित योग किस तरीके से परिणाम लेकर के आया है? ज्योतिष ग्रंथों में इसे बड़े भयावह परिणाम के लिए जाना जाता है, बड़ी कठिनाइयों के लिए जाना जाता है। लेकिन यही 50 दिन ये श्रापित योग आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम हो सकते हैं। आपके सफलता का राजमार्ग लेकर के आए हैं और आपको अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए शनि और राहु की एनर्जी को समझना होगा, उसकी ऊर्जा कैसे नुकसान कर सकती है और उसकी ऊर्जा को समझकर उसको हम कैसे अपने लिए लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको जानने और समझने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों के लिए ऐसे 3 उपाय भी बताऊंगा जिससे श्रापित योग का, इस पिशाच योग का प्रभाव बिल्कुल नगण्य होगा और आपके सकारात्मक परिणामों में अद्भुत वृद्धि कर देंगे। मकर राशि के जातकों के लिए शनि और राहु का ये योग बन रहा है आपके तृतीय स्थान पर, जिसे ही श्रापित योग और पिशाच योग कहा जाता है। तृतीय स्थान उपचय स्थान है और शनि और राहु दोनों के लिए सबसे प्रिय स्थानों में से एक है तृतीय स्थान। शास्त्रों में कहा गया, तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते। ठीक इसी श्लोक को शनि के बारे में भी दोहराया जाता है, तृतीय षष्ठे दशमे एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते। तो ये राजयोग कारक होकर के यहां बैठेंगे। अब देखिए ये एनर्जी यहां पर किस तरीके से काम करेगी। शनि कर्म है और राहु जिद है, जुनून है, छल है, प्रपंच है। तो कर्म में छल प्रपंच ना आने पाए, इसके प्रति अवेयर रहिए। आपके काम में कोई छल प्रपंच, धोखा, जालसाजी चीजें आ जाएंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि न्यायाधिकारी, दंडाधिकारी साथ में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए परेशानी पैदा करने वाली होगी। यदि आप अपने आप को फेयर रखते हैं, आप नैतिक रखते हैं, 9वें स्थान पर दृष्टि, अर्थात अपने आप को धार्मिक और स्पिरिचुअल बनाए रखते हैं, सफलता का मार्ग सही तरीके से, सही रास्ते से लेकर जाते हैं, तो विश्वास मानिए ये शनि और राहु आपके लिए राजयोग कारक हो जाएंगे और वो सफलता आपको दिला सकते हैं जो कि अन्य किसी ग्रह में दम नहीं है कि वो सफलता आपको दिला दी। 50 दिन थोड़े नहीं होते। इन 50 दिनों में आप अपने लिए जबरदस्त सफलता, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग विकसित कर सकते हैं। अब कर्म में जब जुनून और जिद पैदा होता है तभी व्यक्ति महान होता है, सफल होता है। विश्व के, संसार के जो लोग भी अभी तक सफल हुए हैं, जो भी आगे सफल होंगे, उनमें एक ही चीज कॉमन होती है और वो होती है अपने काम के प्रति जुनून, सफलता तक पहुंचने, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जिद। ये चीज कॉमन होती है और जैसे ही ये राहु और शनि की युति अपने काम में जुनून और जिद ही पैदा करती है, बस वो नकारात्मक ना होने पाए, इसी बात का ध्यान रखना है। नेगेटिविटी उसमें ना आने पाए, कोई गलत मार्ग ना अख्तियार करेंगे तो ये राहु आपको बहुत बड़े परिणाम देने वाला है इन्हीं 50 दिनों में। शनि यहां पर बैठकर पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे, साहस को बढ़ा देंगे, डेयरिंग बना देंगे, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देंगे। यहां पर पराक्रम और पुरुषार्थ में अद्भुत वृद्धि करने वाले हैं यहां पर शनि और राहु। लेकिन अब ध्यान रहे, अब जब बहुत साहस हो जाता है तो वो दुस्साहस में परिवर्तित होने में समय नहीं लगाता। ध्यान रखिएगा, साहस को दुस्साहस में नहीं परिवर्तित होने देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि की दृष्टि यहां पर, तीसरी दृष्टि आपके 5वें स्थान पर आएगी। अब देखिए, अब इस ऊर्जा के साथ कैसे आपको खेलना है। शनि और राहु इन 50 दिनों में लगभग 30 दिन एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं। अर्थात शनि अपनी ऊर्जा से राहु को आप्लावित करेंगे, ओवर पावर करेंगे, तो वहीं राहु भी अपनी ऊर्जा से शनि को आप्लावित करेगा। अब यहां पर जब शनि की तीसरी दृष्टि आएगी तो साथ ही साथ
राहु की भी एनर्जी यहीं पर ट्रांसफर होगी। यद्यपि राहु की दृष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि आ रही है तो राहु की ऊर्जा यहाँ पर स्वतः ट्रांसफर हो जाएगी। और चूंकि दोनों सेम डिग्री पर रहने वाले हैं, तो जब पंचम स्थान पर राहु और शनि दोनों यहाँ पर उपस्थित होंगे तब समस्या पैदा हो सकती है पेट में। पहली बात, गर्भवती महिलाओं के गर्भ में समस्या आ सकती है, गर्भ में पल रहे शिशु के लिए समस्या आ सकती है। और ये भाव इन्वेस्टमेंट का है, अर्थात इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई गलत निर्णय हो सकता है, क्योंकि राहु छल है, प्रपंच है, धोखा है। सावधान रहना है, इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल भी सावधान होना है। गर्भवती माताएं सावधान रहें, डॉक्टर के निरीक्षण में रहें, लाल पेन से गायत्री मंत्र कॉपी पर लिखती रहें। इससे जो सुरक्षा कवच है आपके गर्भ की रक्षा करेगा। और पेट पे दर्द हो सकता है, अर्थात अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि आपके फूड हैबिट्स का स्वामी है, तृतीय स्थान पर है, साहस दे रहा है, खाओ देखा जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, यही गड़बड़ हो जाएगा। तो सावधान रहना है, अपने फूड हैबिट्स पर ध्यान रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है। तो आप शनि और राहु की ऊर्जा आपके पेट को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, पेट में दर्द नहीं देगी। शनि और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें स्थान पर आ रही है। ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, अर्थात अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने भाग्य के ताले को खोलेंगे आप। और चूंकि ये शॉर्ट टर्म की यात्रा है तृतीय स्थान, और ये लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग डिस्टेंस की और शॉर्ट डिस्टेंस की और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं भी बहुत होगी, लंबी और दूरी यात्राएं होंगी। लेकिन ध्यान रहे ये धर्म का स्थान है, जहां भी यात्रा करें उस यात्रा को कुछ धार्मिक रंग भी आप दीजिए। जहां भी जाएं किसी धार्मिक स्थान पर जाएं, कोई पवित्र नदी है वहां पर डिप लीजिए, वहां पर स्नान करिए, जबरदस्त आपको लाभ होगा। भाग्य का भी अभिवर्धन होगा और धर्म का भी अभिवर्धन होगा। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं से भी आप उनको बचा लेंगे, क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आने के संकेत कर रही है। सावधान रहे, चिकित्सकों के देख रेख में पिताजी को रखिए। अब शनि की दृष्टि जो दसम दृष्टि है, द्वादश भाव पर पड़ेगी, 12वें भाव पर। यह भाव विदेश का भाव है, विदेश से लाभ लेकर के आएगी। आपके अपने पराक्रम से, आपके अपने स्टेप से, अपने इनिशिएटिव से, पराक्रम भाव से जब देखेंगे द्वादश भाव को, तो विदेश से लाभ, मल्टीनेशनल एमएनसी से जुड़ने का लाभ, वहाँ पर रहने का लाभ, साथ ही साथ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से भी लाभ की स्थिति पैदा होगी। आपको बड़े लाभ वहाँ से करा सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं यहाँ पर बैठ करके जब वहाँ देखेंगे तो, क्योंकि वहाँ पर राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी शनि की दृष्टि के साथ। तो खर्चों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे, मेडिटेशन करिए, डोनेशन करिए। पहले से ही आप अगर अपने फ्री विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि खर्च तो होने ही हैं, तो कुछ डोनेशन पे खर्च कर दीजिए, तो आने वाले बड़े खर्चे से आप बच जाएंगे। अब चूंकि इलाज पे खर्चे होने हैं आपके, तो इलाज पे खर्चे होने हैं तो फिर पहले से ही किसी गरीब दुखिया को इलाज करा देंगे, तो आप अपने ऊपर इलाज, बड़े खर्चे को आप रोक पाएंगे थोड़े खर्च करके। यहाँ पर थोड़ा सा अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर लीजिए, बस ऊर्जा को समझ गए आप। अब राहु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर आएगी, गृहस्थ जीवन को तोड़ेगी, क्योंकि न केवल यहाँ पर राहु की दृष्टि है बल्कि शनि की ऊर्जा भी ट्रांसफर होगी यहाँ पे राहु की दृष्टि के साथ। तो जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, वहाँ पे समस्या हो सकती है, पहले से कोई समस्या चल रही तो विच्छेद तक की नौबत यहाँ पर ला सकते हैं, सावधान रहें। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने आप को थोड़ा सा विनम्र रखना है ताकि जीवन साथी के साथ संबंध और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध दोनों सुधरे रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है, उनका ध्यान रखिएगा। राहु की जो 7वीं दृष्टि उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी, लाभ स्थान पर पड़ेगी। राहु की उपस्थिति या राहु की दृष्टि लाभकारी मैं बता चुका हूँ। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, तो वहाँ पर बड़ी दिव्य स्थिति बना रहे हैं, लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बड़ी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसी 50 दिनों में कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, बड़े लाभ के अवसर बनेंगे। इन्हीं 50 दिनों में कुछ ऐसे लाभ के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, जो आपके अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकेंगे।
तो राहु की दृष्टि भी, ये जो दृष्टि है 9वीं आपके लिए लाभकारी हो गई, बहुत शानदार है ये। तो आपने पूरी एनर्जी समझ ली, कैसे ही उसकी एनर्जी से बचना है, क्या क्या सावधानी रखनी है आपने समझ लिया। अब आते हैं उपायों पर। उपाय क्या करना है? पहला तीन उपाय बताएंगे आपको, 3 महा उपाय बताएंगे, तीनों उपायों को आपको करना है। पहला उपाय जो नित्य करना है, चावल में घी मिला करके लड्डू बना लीजिए, गौ माता को नित्य खिलाइए। संभव हो सके तो किसी नदी में जाकर के मछलियों को भी खिला सकते हैं इसे, ये चावल और घी के लड्डू। कुछ मछलियों को जिंदा खरीदिए और नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अच्छे बहुत इस श्रापित योग का, पिशाच योग का सर्वोत्तम प्रयोग हो सकता है, ये बड़े परिणाम क्रिएट करने वाले होंगे। दूसरा उपाय है, सरसों के तेल में काला तेल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए, शिव तांडव का पाठ करिए, जबरदस्त परिणाम आपको होंगे और पिशाच योग ध्वस्त होगा। तीसरा उपाय, अंतिम उपाय, राहु और शनि को 4th ग्रेड के एम्प्लॉय से जोड़ा जाता है, 4th श्रेणी के कर्मचारियों से। और वो कर्मचारी होते हैं जो स्वीपर्स होते हैं, जो हमारी नाली को साफ करते हैं, हमारे कूड़े कचरे को साफ करते हैं। उन सफाई कर्मचारियों को 50 दिन में किसी भी एक शनिवार को काले रंग का छाता और काले रंग के चमड़े का जूता दान करिएगा। स्लीपर या जूता कुछ भी दान कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय आपको बता रहा हूँ। काले रंग का छाता, इसे किसी एक शनिवार को करना है और मैं कहूँगा 29 मार्च के बाद जो पहला शनिवार है उसी दिन इसको कर लीजिए। और ये 3 उपाय श्रापित योगी पिशाच योग के प्रभाव को नगण्य कर देंगे और सकारात्मक परिणामों को बहुत बूस्ट अप कर देंगे। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह से अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। आने वाली समस्याओं से वो बच सकेंगे तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।